हेलो स्टूडेंट। आज का मेरा टॉपिक है स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है। अब आपको हम स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो बताएंगे और क्यूब कैसे निकालते हैं वो बताएंगे। थोड़ा आसान तरीका बताएंगे। ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि स्क्वायर और क्यूब कंपटीशन में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे आसानी से निकाल सकते हैं उसके बारे में आपको आज का वीडियो है। ठीक है। तो चलिए पहले स्क्वायर बताएंगे फिर क्यूब के बारे में बताएंगे। तो कुछ ऐसे स्क्वायर नंबर हैं उनको हम जान लेते हैं कि कौन आसानी से वो आपको लर्न करना पड़ेगा। फिर उसके आगे का ट्रिक हम बताएंगे कि कैसे स्क्वायर बाकी का निकालेंगे। ठीक है। जैसे 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, इसके बाद 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। तो आप 20 तक आपको सारे स्क्वायर लर्न करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद का स्क्वायर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे उसको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है। तो देखिए जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म कैसे आप आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है। चलिए सबसे पहले छोटे का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है। इससे पहले हम आपको एक और बता देते हैं कि जिसके लास्ट में 5 आएगा तो उसका स्क्वायर कैसे पता करेंगे। जैसे 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर। ठीक है। इन सब नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है। देखिए सबके लास्ट डिजिट में क्या है 5। तो जब लास्ट डिजिट में 5 आएगा उसके लिए ये स्क्वायर का एक ट्रिक है, वो बता रहे हैं आपको, आसान लगेगा ये। ठीक है। तो देखिए 5 का स्क्वायर कर दीजिए सबसे पहले 25, और 2 का नेक्स्ट नंबर 3 होता है, तो 3 आपस में मल्टीप्लाई कर दिए 2 में तो आ जाएगा 6, स्क्वायर निकल गया। 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, और 3 का नेक्स्ट नंबर क्या है 4, तो 4 से 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 आ जाएगा। है ना आसान। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 6 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 7, 7 6 42, 5 का स्क्वायर 25, 9 का नेक्स्ट नंबर कितना होता है 10, तो हो जाएगा 90। तो जिसके लास्ट में 5 आएगा उसके लिए ये स्क्वायर निकालने का फॉर्म है। ठीक है। तो ये आसान है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आसानी से आप पता कर सकते हैं। चलिए एक और निकाल लेते हैं। 115 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब 11 है, 11 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 12। तो देखिए अब 11 और 12 का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 टू का कितना होता है 22, कितना कैरी आएगा 2, 11 बन जाए 11, 2 13। लीजिए फाइंड आउट हो गया। तो इतना समझ में आया। तो लास्ट डिजिट में जब रहेगा ये, तो आप लास्ट डिजिट में 5 रहेगा तो ये तरीके आप अपनाएंगे। चलिए तो जनरल फॉर्म बता देते हैं हम। इसके बाद देखिए किसी भी नंबर का कैसे आप स्क्वायर निकालेंगे। तो पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है 26 का स्क्वायर। ठीक है। ठीक है। 26 को क्या करेंगे कि दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए दो डिजिट है, एक 6 है और एक 2। तो 2 का अलग हम स्क्वायर और 6 का अलग स्क्वायर करेंगे। और
2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 डिजिट में लिखना है, मीन्स 2 का स्क्वायर 4 होगा। देखिए 2 का स्क्वायर क्या है, 4 है, तो इसको 2 डिजिट में लिखेंगे 0 और 4। और 6 का स्क्वायर देखिए कितना है, 36, ये 2 डिजिट में ऑलरेडी है, तो इसको 36 ऐसे लिखेंगे। ये आपको करना है। फिर इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 6 जा 12, 2 जा 24। और क्या करना है, 24 जो आया है एक प्लेस छोड़कर 24 आप यहाँ पे लिख दीजिए, तो 6 7 6। क्लियर हुआ? देख सकते हैं 26 का स्क्वायर आपका 678 होगा। तो अब किसी भी नंबर का इस मेथड से आप इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए और बड़े नंबर का निकालते हैं। तो जैसे आपको निकालना, मान लीजिए 32 का स्क्वायर निकालना है, तो देखिए 32 का स्क्वायर कितना होगा, पहले दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2 का स्क्वायर होगा 4। आपस में तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, 2 जा 12, तो एक क्रॉस छोड़कर 12 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 4 2 10। लीजिए, आसान है ना ये? ओके, चलिए और फाइंड आउट करते हैं कुछ। चलिए जैसे आपको निकालना है, मान लीजिए 43 का स्क्वायर निकालना है, ठीक। 43 को दो पार्ट में डिवाइड करिए। 43 का मतलब 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 09 लिखेंगे, आपस में मल्टीप्लाई। तो 4 3 जा 12, 2 जा 24, एक प्लेस छोड़कर 12 ऐड कर दीजिए, 9 2 7। लीजिए, आसान है ना? चलिए एक और निकालते हैं। मान लीजिए आपको 59 का स्क्वायर निकालना है। 59 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 को दो प्लेस में डिवाइड कर दीजिए। 5 का स्क्वायर 25, 9 का 81, फिर आपस में तीनों को मल्टीप्लाई। तो 5 टाइम जा 45, 45 2 जा कितना होगा 90, एक प्लेस छोड़कर 90 ऐड कर दीजिए, 1 8 9 4 14 14 3। देखें, तो ये आप आसान तरीका है ये, ठीक है। जैसे बहुत बच्चे परेशान रहते हैं, स्क्वायर नहीं निकाल पाते हैं आसानी से, तो ये उनके लिए है खासकर, ठीक है। चलिए अब कुछ हम आपको देते हैं निकालने के लिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आप सबसे पहले निकालिएगा 53 का स्क्वायर, फिर निकालिए आप 67 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर, फिर 112 का स्क्वायर, ठीक है। और एक और निकालिए 126 का स्क्वायर। तो इन सब नंबर का आपको स्क्वायर निकालना। चलिए जल्दी से निकाल के बताइए क्या क्या आ रहा है। ओके, तो फिर देखिए पहले इनको दो पार्ट में डिवाइड करना है। हाँ, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, दो डिजिट पे लिखना है, आपस में मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15, 2 जा 30, 1 प्लेस छोड़कर 30 ऐड कर दीजिए, 9082। देखिए बहुत इजी है, ये मत समझिए कि बहुत टफ है, इतना टफ नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत आसानी से फाइंड आउट हो जा रहा है। बस ये है कि आप जितना मल्टीप्लाई में टाइम लगाएंगे उससे ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट करते हैं। जैसे 67 का स्क्वायर निकालना है, 6 को दो प्लेस में तोड़िए, 49 आपस में मल्टीप्लाई, कितना होगा 42, 84 क्रॉस करके 84 ऐड करिए, 9 8 8 6 14 4, तो ये आ जाएगा 4489। अब हम आपको 93 का निकालना है, तो 93 का स्क्वायर 9 का 81, 3 का 9 आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 3 जा 27, 54 इंटू एक प्लेस छोड़ दीजिए 9468। देखिए फटाफट आपका निकल जा रहा है, ठीक है। अभी तक देखिए आप क्या किए हैं। अब यहाँ पे जो ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड नहीं फोर्थ है, ये मान लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो देखिए ये क्या करना है, अभी तक आप दो दो डिजिट का निकाल रहे थे, अब 3 डिजिट में कैसे पहचानेंगे, तो 3 डिजिट में भी वैसे ही करना है।
पहले प्लेस कुछ अलग, फिर सेकेंड प्लेस को अलग। तो आप इसीलिए देखिए 11 का स्क्वायर कितना है 121 और 2 का स्क्वायर है 04, आपस में मल्टीप्लाई 11 टू जा 22, 2 जा 44, एक प्लेस छोड़कर ऐड कर दीजिए 4 4 5 12, तो 12 5 4 4 आ गया। 12 इसका निकालना है तो देखिए 6 का अलग 12 का अलग, तो 12 का हो जाएगा 144, 6 का 36, इसके बाद आपस में मल्टीप्लाई 12 6 जा 72, 72 2 जा 144, एक प्लेस छोड़कर 144 ऐड कर दीजिए 6 7 8 5 1, तो 15876। ठीक है, आपको जितना देखिए 3 डिजिट का अगर आप स्क्वायर निकालेंगे तो काफी मेहनत करना पड़ेगा, काफी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए ऐसे आप फाइंड आउट करते हैं ना 1 2 1 1 2, तो पहले आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 का, फिर 1 का, एक एक प्लेस छोड़ेंगे। इससे अच्छा है ये आप मेथड अपनाइए, आसान है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका टोटल स्क्वायर निकालने का। अब आपको हम बताएंगे कि क्यूब कैसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है क्यूब। तो कुछ बेसिक याद भी रखना है, जैसे अभी हमने यहाँ पे बेसिक लिखा था स्क्वायर के लिए, वैसे ही आपको क्यूब के लिए भी याद रखना है। तो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब आपका 125, 6 का क्यूब होगा 216 और 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब आपका 729, 10 का क्यूब 1000। तो 10 तक याद रखिए, 10 के बाद आपको किसी भी नंबर का क्यूब भी निकाल सकते हैं आसानी से, जनरल फॉर्म है। चलिए जनरल फॉर्म बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए आप मान लीजिए इसके बाद आपको याद रखना मुश्किल है, क्योंकि 11 का क्यूब कितना होगा, 12 का क्यूब कितना होगा, 15 का क्यूब कितना है, 19 का क्यूब कितना है, इसके आगे निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। एक बेसिक क्वेश्चन पहले बताते हैं आपको, 12 का क्यूब। 12 का क्यूब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए जैसे आप स्क्वायर मतलब स्क्वायर आपको बताया ना, जैसे वैसे ही आपको करना है, बस एक प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। चलिए जैसे 1 का क्यूब होगा 3 डिजिट, इसको भी आपको 3 डिजिट, क्यूब है तो 3 डिजिट, स्क्वायर है तो 2 डिजिट, तो इसको भी 3 डिजिट में लिखेंगे। तो 1 का क्यूब 001 लिखेंगे, 2 का क्यूब 8 होता है तो 008 लिखेंगे, फिर आपस में मल्टीप्लाई जैसे किए थे उसमें, तो 1 2 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये एक ही प्रोसेस बढ़ेगा, जो 6 आया है ये 6 12 में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यही एक प्रोसेस बढ़ेगा। 12 6 जा कितना होगा 72, एक प्लेस छोड़कर 72 ऐड कर दीजिए, तो 8271, तो ये आपका क्यूब फाइंड आउट हो गया। तो 12 का क्यूब 70 28 होता भी है। चलिए एक और निकालते हैं, चलिए 16 का निकाल के दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो 1 का क्यूब कितना होगा 001, 6 का क्यूब कितना होगा 0, कितना होगा 6 का क्यूब 216, 216। अब आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। अब 18 का 16 में मल्टीप्लाई, अब 18 का 16 में मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, तो अगर टेबल आपको लर्न है तो अच्छी बात है। तो 16 8 जा कितना होगा 16 8 जा 128 होता है, तो यहाँ 8 लिखिए और 12 कैरी मिल जाएगा, तो 16 1 जा 16 और 12 कितना होगा 28। ठीक, तो 6 9 10 4, ये आपका आ जाएगा 4096। ठीक है, तो 16 का क्यूब 4096, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। चलिए और भी क्वेश्चन बताते हैं इस पे। जैसे आपको निकालना है 24 का क्यूब, तो देखिए 2 का क्यूब कितना होगा 008, 4 का क्यूब कितना होगा 064। ठीक, देखिए 3 डिजिट में लिखना है इसलिए आपको बता रहे हैं। तो आपस में मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा
2 4 8 3 जा 24 आ गया, और 24 का फिर से आपको 10 में मल्टीप्लाई। अब 24 का तो स्क्वायर पता है कितना होता है, 576 576 क्रॉस एक प्लेस छोड़कर लिखना था, 4 12 8 13, तो ये आपका आंसर। ओके, आसान है ना। चलिए तो एक और बता देते हैं आपको, 34 का बताते हैं। चलिए 34 का क्यूब, 34 का क्यूब कैसे निकलेगा, तो 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब होगा 81, तो 0 81। 4 का क्यूब कितना होगा, तो 4 का क्यूब 64 होगा, 064, क्योंकि हमको 3 डिजिट में लिखना है इस वजह से। ओके, तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा, 3 4 जा 12, 3 जा कितना होगा 36। अब देखिए 36 का 34 में देखिए, अब इसका हमको टेबल नहीं है, क्योंकि खासकर देखिए छोटे क्लास में क्या होता है 20 तक टेबल लर्न कराया जाता है, 20 तक याद होता है तो आसानी से मल्टीपल हो जाता है। अब जब बड़े नंबर आएंगे, और देखिए जब भी आपका इस टाइप का नंबर आएगा, जैसे 36 34, और मान लीजिए 26 24, और मान लीजिए एक और मान लीजिए 38 इंटू 36, तो देखिए अब इस टाइप का नहीं, यहाँ पे ये मान लीजिए 40 कितना था, 46 इंटू 44, जैसे बीच वाले का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हुआ, देखिए इसको लिख सकते हैं 35 + 1 और 35 - 1। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है a² - b² का, क्या, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b। तो देखिए यहाँ a² - b², तो 35 का स्क्वायर -1, तो 35 का स्क्वायर अभी बताया था कि 35 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 3 का नेक्स्ट नंबर 4 12 -1, तो 12 कितना हो जाएगा 24। क्लियर हुआ, तो ऐसे बीच का नंबर का स्क्वायर -1, तो इसके बीच का नंबर कौन सा है 25, तो होता है कितना 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 -1, तो इसका हो जाएगा 6 2 24। इसका भी आप निकाल सकते हैं, इसके बीच का नंबर कौन सा है 45, तो 45 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर 25, और 4 का नेक्स्ट नंबर 5, तो 20 -1, तो 20 24। तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है मेरा ये, तो 12 24 आपको क्या करना है, एक प्लेस छोड़ कर लिख दीजिए, तो 12 24 4 10 3 3 9, ये आपका आंसर आएगा 34 का क्यूब। तो देखिए क्यूब भी आपको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, शायद आपको वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए अब आपको हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्योंकि लाइक और शेयर कर देंगे तो इससे और लोगों का भी हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आप अब निकालिए 66 का क्यूब। ठीक, फिर आप निकालिए 78 का क्यूब, फिर आप निकालिए 95 का क्यूब। ठीक है, चलिए 3 नंबर का निकालिए, 3। चलिए इन तीनों से आप सीख जाएंगे कि कैसे निकाल रहे हैं क्यूब, क्योंकि एक बार में किसी को नहीं आता है, थोड़ा टाइम लगता है आने में। ठीक है, तो 66 का क्यूब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 6 का क्यूब कितना होगा 216, 6 का क्यूब 216, आपस में मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36, 36 3 जा 108, 108 का 36 में मल्टीप्लाई। अब थोड़ा ये लंबा करना है आपको, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, 6 4 जा 48, 6 1 जा 6, तो यहाँ पे लिख दीजिए 48 6, क्योंकि फिर से 6 का वही नंबर मल्टीप्लाई, तो 8 12 10 11 7, तो ये आपका आ गया, एक प्लेस छोड़ दीजिए, तो कितना है 7 1 2, नहीं 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 नहीं, कितना से लगना है 4 डिजिट है ना, तो 7 1 2 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 9 4 7 8 2, तो ये आपका आंसर होगा 2 8 7 4 9 6 30। देखिए 66 का क्यूब भी इतना ही होगा, आप मल्टीप्लाई 3 बार भी करके इतना ला सकते हैं, तो काफी टाइम लगेगा। टाइम को बचाने के लिए
आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। चलिए 78 का क्यूब निकालते हैं। तो 7 का क्यूब कितना है 343, 8 का क्यूब कितना है 512। इसके बाद आपस में मल्टीप्लाई, 7 8 जा 56, 56 3 जा होगा आपका 172, ठीक है। 56 3 जा कितना होगा 56 नहीं 56 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, नहीं आएगा यहाँ पे आपका 168, और 168 का आपस में 78 में मल्टीप्लाई। तो देखिए 168 इंटू 78 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 8 जा 64। यहाँ तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा यहाँ पे, ठीक है। 8 8 जा कितना होगा 64, और 8 6 जा 48, और 4 कितना होगा 52। इसके बाद आएगा 8 1 जा 8 5 3 7 8 जा 56, 7 4 जा 42, और 5 47, 4 7 1 जा 7 4 11, 4 8 10 3 1। तो इतना आ रहा है, एक प्लेस छोड़ दीजिए, तो 4 8 0 1 3, तो 2 5 8 3 4 7 4, तो आ गया 4 7 4 3 5 2। थोड़ा लंबा तो है लेकिन आपको करना ही पड़ेगा, ऐसे मल्टीपल तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आप बड़े नंबर का निकाल रहे हैं। छोटे नंबर का क्यूब निकालेंगे तो आसानी से निकल जाता है, बड़े नंबर का क्यूब निकालेंगे। चलिए निकाल के दिखाते हैं। तो 95 का क्यूब कितना होगा, तो 9 का क्यूब होता है 729, और 5 का क्यूब होता है 125। आपस में पहले मल्टीप्लाई करना है, 9 5 जा 45, 45 3 जा 135, 135 का आप फिर से आपको 95 में मल्टीप्लाई करना है। इतने का लंबा मल्टीप्लाई हमको भी नहीं मालूम है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, बड़े नंबर का आप फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 52 70, 5 1 जा 5 1 8, 9 5 जा 45, 9 3 जा 27 4 4 31। फिर इसके बाद आएगा 3 कैरी, 9 1 जा 9, 9 और 3 कितना होगा 12, 5 2 9 3 1। तो एक प्लेस छोड़ दीजिए, सही है ना। 5 12 9, अच्छा यहाँ 10 आएगा क्योंकि एक कैरी भी है, ठीक है 10 हो गया। उसके बाद यहाँ कैरी है तो 3 हो गया, तो एक प्लेस छोड़ दीजिए, तो 5 2 0 1 3, 8 7 3 9 5 8। तो ये आपका नंबर आ गया, तो 8 5 9 3 7 8। तो 5 का क्यूब इतना आएगा लगभग। ये 5 8 नहीं है, 8 नहीं है 5 है, लास्ट में 5 ही रहेगा ना, ठीक। तो देखिए बड़े नंबर का भी आपको क्यूब निकाल के दिखा दिए हैं, लेकिन इतना बड़ा तो नहीं आएगा क्यूब निकालने के लिए एग्जाम में। ये कंपटीशन में भी इतने बड़े क्यूब निकालने के लिए नहीं पूछे जाते हैं। देखिए अगर बड़े कंपटीशन में भी बड़े अगर क्यूब पूछेंगे तो ये शॉर्ट ट्रिक आप अपना सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो करते रह जाएंगे, क्योंकि पहले आप 66 का 66 में मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा, फिर आप 66 का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, काफी टाइम लगेगा। टाइम को बचाने के लिए ये आप ट्रिक अपना सकते हैं। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। स्क्वायर और क्यूब कैसे फाइंड आउट करना था, अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपको निकालना सिखाएंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक से ही बताएंगे कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि देखिए आप कुछ का स्क्वायर और क्यूब रूट तो फाइंड आउट कर लेंगे छोटे छोटे नंबर का, लेकिन बड़े बड़े नंबर का कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय।